हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है? कुतुब मीनार का फिगर है। यहाँ से एक बच्चा इसको देख रहा है। क्या ये इसका हाइट निकाल सकता है विदाउट मेजरिंग इट? अगर और एक सिचुएशन हम देखते हैं। यहाँ पे एक बैलून है, पोजीशन ए में था और पोजीशन बी में चला गया। यहाँ पे एक स्टूडेंट देख रहा है, क्या इसका हाइट वो कैलकुलेट कर सकता है विदाउट मेजरिंग इट? जी हाँ, ये इसका कैलकुलेट कर सकता है। ये कैसे इसका कैलकुलेट करेगा? बाय यूजिंग सम फार्मूलाज। हम जिस फार्मूला को यूज करेंगे उसी ब्रांच को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है बच्चों? ट्राई मीन्स 3, ओके। गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब एक ट्राइंगल का 3 साइड्स का मेजरमेंट होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ओके, जिसका B राइट एंगल है, ओके। चलो मान लेते हैं एंगल A को थीटा, एनी एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, अगर ट्रिगोनोमेट्री का कितना फंक्शन होता है? 6 फंक्शन होता है। क्या क्या? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड एंड सेकेंड। साइन फंक्शन, साइन ए अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है? एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या होता है? यहाँ पे देखो BC, ओके। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा वाला साइड होता है। और कैसे हम पहचानेंगे? राइट एंगल का जस्ट ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? BC बाय AC। और इन शॉर्ट फॉर्म देखो, अगर मैं एंगल A को थीटा लेता हूँ, एंगल A को जिस साइड क्या है? अटैच है और एडजेसेंट साइड है, उसी को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ओके। एंगल A का ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे? P बोलेंगे। और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलेंगे? H बोलेंगे। यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला देख लिया। अगर हम शॉर्टकट से लिखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बाय H, ओके, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह कोसाइन A, मतलब कोसाइन थीटा क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? AB। ए एंगल को कौन सा साइड एडजेसेंट है? मतलब अटैच है। ये कौन सा है? AB। बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AC। इन शॉर्ट वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू B बाय H, ओके। ठीक उसी तरह tan थीटा, tan A क्या है? साइड ऑपोजिट टू एंगल A एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल A, मतलब BC बाय AB। हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू P बाय B। ठीक उसी तरह देखो कोसेकेंड A। कोसेकेंड A क्या है? 1 बाय साइन ऑफ A। साइन A का जस्ट क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन कितना था? P बाय H। कोसेक थीटा क्या होगा? H बाय P होगा। ठीक उसी तरह सेकेंड, मतलब सेक थीटा क्या होगा? देखो सेक थीटा क्या है? 1 बाय कोसाइन A, मतलब ये जो कोस का ये रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे क्या होगा? B बाय H था, यहाँ पे हो जाएगा H बाय B। और क्या बच गया? कोट टेंजेंट और कोट, हम इसको शॉर्टकट में कोट बोलते हैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या है? 1 बाय tan, मतलब ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मतलब B बाय P, ओके। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला डिस्कस किया गया उसी फॉर्मूला को यूज करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? tan A इक्वल टू 4 बाय 3, ओके। tan A इक्वल टू 4 बाय 3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। कैसे निकालेंगे? देखो, मैं अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, tan A इक्वल टू 4 बाय 3। चलो मान लेते हैं ये एंगल A, ओके, A, B एंड C, ओके। हमें गिवन क्या है? देखो tan A इक्वल टू 4 बाय 3। tan A मुझे कैसे मिलेगा? देखो, अगर यहाँ पे एंगल A है, देखो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड ये हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल A का एडजेसेंट साइड ये क्या होगा? B होगा। और एंगल A का ऑपोजिट साइड क्या होगा? हमेशा P होगा,
ओके, सो tan A इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय बी, मतलब यहाँ पे P कितना है BC, ओके BC, एंड B कितना होगा AB इक्वल टू 4/3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट BC इक्वल टू 4x एंड AB इक्वल टू 3x। ओके, सो अगर AB एंड BC मिल गया मुझे तो हम AC आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AC कितना होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखो AB का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ओके, सो ये कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर which equals to 25x स्क्वायर दैट इज 5x। ओके, समझ में आ गया, हमें AB मिल गया, BC मिल गया और AC मिल गया। सो हमें अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें चाहिए। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे साइन A। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, P बाय H, मतलब BC बाय H क्या है AC। BC कितना है देखो 4x बाय AC कितना है 5x, ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/5। ओके, साइन और cos A, cos A क्या होता है B बाय H, देखो यहाँ पे B कितना है AB बाय AC, AB कितना हो गया, AB हो गया 3x बाय 5x दैट इज 3/5। साइन cos, हमें तो tan गिवन है, सो अगर tan 4/3 है तो cot A कितना होगा, tan का रिवर्स होगा और रेसिप्रोकल होगा, ये कितना होगा 3/4 होगा। ओके, साइन cos tan cot, sec A कितना होगा, cos का रिवर्स होगा और सॉरी रिवर्स और रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल कितना होता है 5/3। ओके, sec और cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है दैट इज 5/4। समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से देखना। देखो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, इफ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स, देखो यहाँ पे ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है, B और Q क्या है एक्यूट एंगल, सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q है। ओके, कंडीशन हमें गिवन है साइन B इक्वल टू साइन Q। सो हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सो चलो दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सो हमारा गिवन कंडीशन क्या था, हमारा गिवन कंडीशन था साइन B इक्वल टू साइन Q। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे एंगल हमें B एंगल यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा ये होगा P, ये होगा B और ये होगा H। ओके, साइन थीटा क्या होता है P बाय H होता है, सो यहाँ पे क्या होगा AC बाय H क्या है AB इक्वल्स टू साइन Q, यहाँ पे भी ये P है और ये H है और ये B, सो क्या होगा PR बाय PQ। ओके, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, AC ये प्लस हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा इसके वैल्यू में। सो AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो मान लेते हैं ये K। ओके, अगर AC बाय PR इक्वल टू K, सो AC इक्वल टू कितने होगा KPR। ओके, और AB बाई PQ इक्वल टू अगर K होता है तो AB इक्वल टू क्या होगा KPQ। सो अब हम निकालेंगे क्या BC इन ट्रायंगल ABC। BC क्या होगा, BC क्या होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट ओवर होगा। ओके, मतलब AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, AB कितना है देखो, AB कितना है KPQ का स्क्वायर माइनस AC कितना है KPR का स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना होगा K स्क्वायर, सो K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
ओके, अगर के स्क्वायर को मैं बाहर लाऊंगा तो क्या होगा, के हो जाएगा, उसका के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के होता है। सो के इंटू कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे क्या, आर क्यू। आर क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट ओवर। सो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देयर आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और एक और कौन सा साइड बच गया, बी सी और आर क्यू। मैंने इसीलिए यहाँ पे बी सी और आर क्यू का वैल्यू निकाला है, उसका रेशियो देखेंगे कितना होता है। देयरफॉर बी सी बाय आर क्यू, बी सी बाय आर क्यू कितना होगा, देखो बी सी का वैल्यू कितना है, के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो आर क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट ओवर। सो ये दोनों कैंसिल होके ये कितना हो गया, के। सो चलो मान लेते हैं इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, देखो ये तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय आर क्यू। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर दो ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तो हम दो ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी एंड क्यू। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ये बहुत ही आसान है इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल है और ए बी हमें, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये 29 हमें गिवन है, और बी सी क्या है, ये बेस कितना है 21। सो हम ए सी आसानी से निकाल सकते हैं, क्या 29 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, सो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 20 यूनिट्स। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी कितना है 20, एच कितना है यहाँ पे, ये अगर बी ये पी और ये एच, पी बाय एच मतलब 20 बाय 29। ओके, ठीक उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी कितना है 21, सो 21 बाय 29। सो यहाँ पे देखो साइन थीटा 20 बाय 29 और कॉस थीटा 21 बाय 29। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर करके देखो, ये होगा 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, यहाँ पे 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर। सो एलसीएम हो जाएगा 29 स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक उसी तरह इसी को भी सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 41 बाय 841। ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग करना, अगर डाउट हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी गिवन है और क्या है, राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें कौन सा एंगल गिवन है, एंगल A। ओके, अगर एंगल A होता है तो उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, B होगा, और उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, P होगा, और ये H होगा। ओके, अगर tan A इक्वल टू 1 है, tan A मतलब क्या है, P बाय B, मतलब P बाय B मतलब क्या, BC बाय AB इक्वल टू मुझे मिल गया 1, मतलब BC इक्वल टू AB हो गया। चलो मान लेते हैं इसे K। ओके, इसको भी हम K लेंगे और इसको भी K लेंगे, तो AC कितना होगा, AC कितना होगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये होगा 2K स्क्वायर का रूट ओवर। सो √2 इंटू K। मुझे मिल गया क्या, AB मिल गया, BC मिल गया और AC मिल गया। ओके, सो हमें क्या निकालना है, 2 साइन A इंटू कॉस A। ओके, सो साइन A क्या होगा बच्चों, 2 इंटू साइन थीटा का मतलब P बाय H, मतलब P क्या है AB, सॉरी P यहाँ पे BC बाय AC। ओके, सो BC बाय AC इंटू कॉस A,
b बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी सी का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे के बाय √2 के इंटू के बाय ये भी √2 के। सो यहाँ पे के कैंसिल आउट। सो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 ये क्या होता है 1/2 होता है। सो ये कैंसिल होके 1। सो हमारा जो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5, यहाँ पे OPQ ट्राइंगल है जहाँ पे P एंगल 90 डिग्री है और OP इक्वल टू 7, यहाँ पे गिवन है 7 और क्या है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 है। ओके, यहाँ पे हमें क्या गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट OQ कितना होगा PQ प्लस 1। ओके, ये अगर राइट हैंड में साइड देखो सो क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो हमें साइन Q और कॉस Q निकालना है। ओके, साइन Q और कॉस Q कब निकाल सकते हैं जब हम उस साइड का वैल्यू निकाल पाएंगे, उसके बाद यहाँ इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम पुट करूँगा तो क्या होगा OQ स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री का फ्रंट साइड क्या है हाइपोटेनस है। सो OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके, सो OQ के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखो OQ के जगह यहाँ पे क्या है PQ प्लस 1, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा PQ प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा OP स्क्वायर। OP का वैल्यू हमें गिवन है देखो 7, राइट। सो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या होता है वैल्यू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, मतलब क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 1 दैट इज 49 प्लस PQ स्क्वायर। सो देखो PQ स्क्वायर बोथ साइड्स कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 2PQ इक्वल टू 49, यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, ये हो गया 48। सो PQ इक्वल टू कितना होगा 48/2 दैट इज 24। सो मुझे मिल गया क्या PQ मुझे मिल गया 24। ओके, सो OQ कितना होगा OQ होगा PQ प्लस 1 दैट इज 24 प्लस 1 दैट इज 25। सो ये मिल गया मुझे 25। ओके, सो हमें क्या निकालना था साइन Q। यहाँ पे अगर ये Q होगा सो ये होगा कितना, ये होगा P, ये होगा B। सो यहाँ पे साइन Q क्या होता है P/H। ओके, साइन Q P/H मतलब 7/25। ओके, सो कॉस Q क्या होगा B/H। यहाँ पे B कौन सा है देखो 24। सो B/H मतलब 24/25। अब देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर AB इक्वल टू 24 BC इक्वल टू 7। सो साइन A cos A साइन C cos C ये हमें निकालना है। सो चलो देखते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और नेमिंग कर देते हैं ABC व्हिच इज राइट एंगल एट B। AB कितना गिवन है 24 cm और BC कितना गिवन है 7 cm। यहाँ पे यही है BC 7 cm और AB 24 cm। सो हमें क्या करना है पहले AC को निकालना है। AC कितना होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ये होगा 576 प्लस 49 दैट इज 625। सो ये हो गया 25, मतलब AC हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है साइन A cos A साइन C cos C। सो पहले देखो A एंगल को देखो, अगर एंगल A हमें निकालना है तो एंगल A का ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा P और ये होगा एडजेसेंट साइड होगा B। H का पोजीशन फिक्स है। सो पहले हमें दिखाना है साइन A। साइन A क्या है P/H मतलब BC/AC। सो BC/AC सो ये होगा 7/25। cos A क्या होगा B/H मतलब AB/AC। सो AB/AC कितना है 24/25। क्या करना है एंगल हमें C चाहिए। ओके, साइन C cos C। अगर ये एंगल C हम लेंगे तो उसका एडजेसेंट साइड ये होगा B, ये होगा P और ये H। ओके, सो पहले हम देखेंगे साइन C क्या है P/H मतलब ये होगा 24/25। ओके,
cos c b/h मतलब bc/ac, सो ये होगा 7/25। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे फिगर हमें गिवन है। ओके, PQR ट्रायंगल में PR हमें गिवन है कितना 13 और PQ कितना गिवन है 12। ओके, सो पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमें QR निकालना है, राइट। QR कैसे निकलेगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सो 169, ये होगा 144, ये होगा 25, दैट इज 5। सो हमें QR मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। पहले हम QR निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे tan P माइनस cot R। tan P देखो, अगर हम P एंगल लेते हैं तो ये होगा कितना, ये होगा P। ओके, और ये एडजेसेंट साइड होगा B, H का पोजीशन फिक्स है। सो tan P का वैल्यू क्या होगा, tan P का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B, मतलब QR/PQ। सो QR/PQ मतलब कितना 5/12 माइनस cot R। अगर R एंगल को हम लेते हैं तो बेस कितना होगा, QR हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा P। सो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है B/P, मतलब QR/PQ, दैट इज 5/12। सो ये दोनों सेम हो गया, सो इसका वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इक्वल टू 3/4, सो कैलकुलेट cos A tan A। sin A इक्वल टू 3/4 हमें गिवन है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, sin A इक्वल टू हमें क्या गिवन था, sin A इक्वल टू 3/4। ओके, चलो इसे लेते हैं A, B एंड C। ओके, सो sin A, अगर A एंगल हम लेते हैं तो ये होगा B, ये होगा P और ये होगा H। ये पहला काम आप लोगों का। ओके, तो sin A इक्वल टू हमें क्या गिवन था 3/4। ओके, सो 3/4 sin A का मतलब क्या है P/H, मतलब क्या है BC/AC इक्वल टू 3/4। ओके, सो हमें क्या निकालना है, लेट BC इक्वल टू 3x एंड AC इक्वल टू 4x। ओके, सो AB इक्वल टू कितना होगा, AB इक्वल टू कितना होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो AC कितना है 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, सो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विच इक्वल्स टू 7x स्क्वायर, मतलब √2x। सो हमें क्या चाहिए cos A एंड tan A। देखो cos A एंगल के लिए ये B है और ये H, cos थीटा का वैल्यू क्या है B/H, दैट इज AB/AC। AB क्या है देखो यहाँ पे हमने अभी निकाला है √7x बाय AC क्या है, AC है 4x, सो ये होगा √7/4। और tan A का मतलब P/B, दैट इज BC/AB। ओके, BC/AB, BC का वैल्यू कितना है 3x और AB का वैल्यू कितना है √7x, सो ये होगा 3/√7। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। हमें क्या गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, सो sin A और sec A फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC। ओके, A B और C, यहाँ पे क्या गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, मतलब cot A इक्वल टू कितना होगा 8/15। cot A का वैल्यू क्या होता है B/P। A एंगल A के लिए B क्या है ये और ये P, मतलब क्या है AB/BC इक्वल टू 8/15। सो हमें लेना है AB इक्वल टू 8x और BC इक्वल टू 15x। ओके, सो AC कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर। सो
ए बी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 8x² प्लस 15x² विच इक्वल्स टू 64x² टू 25x²। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 289x² विच इक्वल्स टू 17x। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है। सो हमें क्या चाहिए साइन ए, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h दैट इज bc/ac। bc क्या था देखो bc था 15x बाय ac क्या है 17x। ओके ये कैंसिल होके हो गया 15/17। नेक्स्ट सेक ए, सेक ए क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है b/h, सो ये होगा h/b मतलब क्या है ac/ab होगा। सो 17x बाय ab कितना है 8x, सो ये होगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे हमें क्या गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, चलो मान लेते हैं बी एंगल 90 डिग्री और सी एंगल को मैं थीटा लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b। यहाँ पे h क्या है देखो ये होगा b, ये होगा p, ये होगा h। h/b मतलब ac/bc इक्वल टू 13/12। सो ac को हम क्या लेंगे 13x और bc को क्या लेंगे 12x। सो ac मिल गया bc मिल गया। अब क्या होगा ab कैसे निकालेंगे ac² माइनस bc² का रूट होगा। सो ac क्या है यहाँ पे 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। सो ये होगा कितना 169x² और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144x²। सो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 25x² दैट इज 5x। ओके हमें ए बी भी मिल गया। अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है। यहाँ पे सेक हमें गिवन है। सो हम अब देखेंगे क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या है p/h मतलब ab/ac। ab क्या है देखो ab यहाँ पे देखो 5x, ab/ac मतलब 5x बाय ac क्या है 13x। सो मिल गया हमें 5/13। साइन मिल गया। अब क्या करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/13। ओके साइन कॉस सेक। अब क्या निकालेंगे है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा p/b मतलब ab/bc। ओके ab/bc, ab मुझे मिल गया क्या 5x और bc मुझे मिल गया क्या 12x। सो ये होगा 5/12। अगर टेन थीटा 5/12 होता है तो कॉट थीटा कितना होगा उसका रेसिप्रोकल होगा 12/5। सेक मिल गया। अब क्या निकालना है कोसेक। अगर साइन थीटा 5/13 होता है तो कोसेक थीटा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सो दैट cos A इक्वल टू cos B देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो यहाँ पे देखो एंगल A और एंगल B हमें गिवन है। ओके cos A इक्वल टू cos B। चलो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल में भी ले सकते हैं ओके और अदर ट्राइंगल में भी ले सकते हैं। चलो मान लेते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, cos A इक्वल टू cos B। चलो ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B। एंगल A के लिए ये है P, ये है B और ये है H। सो cos A का वैल्यू क्या होगा B/H मतलब क्या होगा AC/H का मतलब AB। ओके cos B मतलब एंगल B के लिए ये क्या है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये H। सो B/H मतलब BC/AB। अगर दोनों से कैंसिल हो गया तो AC इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल टू BC होता है तो दोनों साइड का ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये एक तरीका हो गया प्रूव करने का। इसका और भी ऑल्टरनेट वे है, हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलो यहाँ पे एक
ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेके हम प्रूव करेंगे। ये हो गया कितना, ए बी और ये सी। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी से। सपोज सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, सो हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये मेथड आप और में लिख सकते हैं। ओके, सो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इस ट्राइंगल में ये है थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, उसका बेस क्या होगा ए डी और एच क्या होगा ए सी। सो हम लिख सकते हैं ए डी बाय ए सी। ठीक उसी तरह कॉस बी, हम ये एंगल को कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए बेस क्या है बी डी और हाइपोटेनस क्या है बी सी। सो बी डी बाय बी सी। ओके, सो मैं इसको एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ये दोनों को एक्सचेंज करूँगा, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी। ओके, सो लेट दिस विल बी एक्स। सो ए डी कितना होगा, बी डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स बी डी, एंड ए सी कितना होगा एक्स बी सी। ओके, सो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी हमें सी डी कैसे मिलेगा, सी डी कैसे मिलेगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ए सी हमें यहाँ पे गिवन है क्या, एक्स बी सी, दैट इज एक्स बी सी का स्क्वायर माइनस ए डी क्या है एक्स बी डी का स्क्वायर, एक्स बी डी का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ओके, सो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी डी स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो एक्स स्क्वायर उसका कॉमन फैक्टर होगा, सो कैसे लिखेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक्स होता है। ठीक उसी तरह इन ट्राइंगल बी सी डी, हम सी डी हम यहाँ पे से भी निकाल सकते हैं, सी डी क्या होगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर का रूट। ओके, सो ये दोनों क्या है, सेम है। ओके, यहाँ पे भी सी डी है और यहाँ पे भी सी डी है। चलो इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्स इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, सो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। ओके, एक्स का वैल्यू अगर मुझे 1 मिल गया, सो ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू एक्स बी सी, यहाँ पे था। ओके, सो ए सी इक्वल टू एक्स के बदले 1 इंटू बी सी क्या है, बी सी। अगर ए सी और बी सी सेम है तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, सो इम्प्लाई दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 मेथड बताया, आप लोगों को जो आसान लगे आप फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवालुएट। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आप लोग ट्राइंगल नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाय पी इक्वल टू 7/8। सो हम क्या लेंगे, लेट b इक्वल टू 7x एंड p इक्वल टू 8x। सो h क्या होगा, h क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होगा। सो p का मतलब 8x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर रूट। सो ये होगा कितना, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। सो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 113x स्क्वायर, मतलब x इंटू रूट ओवर ऑफ 113। हमें p मिल गया, b मिल गया और h मिल गया। हमें कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो क्या करना है, देखो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह नीचे भी ऐसा ही होगा, क्या, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करते करना है, ओके। 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p बाय एच। यहाँ पे देखो हमने p लिया था क्या, 8x, h क्या है, x इंटू 113। सो यहाँ पे कैंसिल होकर कितना होगा, 8 113, ओके, रूट ओवर ऑफ। सो 1 माइनस 8 बाय 113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, b बाय एच। सो कॉस थीटा क्या है, b बाय एच, मतलब b कितना है 7x बाय h कितना है, देखो x इंटू 113 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे 7 बाय है, 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना है 64, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या होगा 113। ठीक उसी तरह 1 माइनस 49 बाय 113। सो अगर एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, ओके। 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम जाएगा 113। सो 113 माइनस 49। सो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो ये 113 हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 113 माइनस 64 कितना होगा 49, 113 माइनस 49 ये होगा 64। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 49 बाय 64। और एक एक्सप्रेशन हमें निकालना था क्या, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। सो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो कॉट थीटा हमें गिवन है, 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या गिवन है, 3 cot A = 4, ओके। क्या गिवन है, 3 cot A = 4, मतलब cot A का वैल्यू कितना है, cot A का वैल्यू 4/3। cot A का वैल्यू क्या होता है, b बाय p = 4/3। सो यहाँ पे हम लेंगे b को कितना लेंगे 4x, p को लेंगे 3x। सो h कितना होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का रूट ओवर। सो ये होगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर विच इक्वल्स टू 25x स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 5x। हमें मिल गया p b और h हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस, देखो कॉट थीटा कितना है, कॉट ए 4/3, 10 क्या होता है उसका रिवर्स होता है। सो अगर कॉट ए 4/3 है तो 10a हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 3/4 होगा। सो ये होगा 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। सो एलसीएम होगा 16 माइनस 9। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम होगा 16 प्लस 9। सो यहाँ पे 16 कैंसिल कर सकते हैं, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 और 16 प्लस 9 कितना होगा 25। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, RHS में देखो क्या है, RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का वैल्यू क्या होता है b/h। यहाँ पे देखो b कितना है 4x, h कितना है 5x। सो 4x/5x का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए कैसे है p/h, p कितना है 3x/h कितना है 5x, इसका स्क्वायर। सो यहाँ पे x कैंसिल। सो 4 का स्क्वायर कितना है 16/25 माइनस 9/25। सो ये होगा कितना 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। सो देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इन
ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, चलो मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल जो कि B एंगल में राइट एंगल है। ओके, हमें और क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। tan A का मतलब यहाँ पे A, सो इसका एडजेसेंट साइड ये होगा B, इसका ऑपोजिट साइड ये होगा P और ये होगा H। tan A इक्वल टू कितना गिवन है, 1/√3। ओके, सो 1/√3 अगर यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा, P/B इक्वल टू 1/√3। अगर आप BC और AB लेंगे भी चलेगा और P/B लेंगे भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे P को x और B को √3x। सो इसको हम x लेंगे, इसको लेंगे √3x। ओके, सो h कितना होगा, p² प्लस b² का √ p² कितना है, x² प्लस b² मतलब √3x का स्क्वायर कितना है, 3x²। सो ये होगा कितना, 4x² का √ विच इक्वल्स टू 2x। सो ये हमें मिल गया 2x। अब हमें वो एक्सप्रेशन निकालना है, क्या, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। सो sin A एंगल के लिए P sin थीटा क्या होता है, P/H होता है। एंगल A के लिए P क्या है, BC है, x। सो ये कितना होगा, x/2x। ओके, cos C मतलब एंगल C के लिए B कितना है, BC, और H कितना है, 2x। सो ये होगा x/2x। ओके, ठीक उसी तरह cos A एंगल A के लिए ये है B और ये है H, B/H मतलब √3x/2x। sin C के लिए ये है P और ये H, दैट इज √3x/2x। सो यहाँ पे x कैंसल। सो ये होगा कितना, 1/2 इंटू 1/2 कितना है, 1/4। यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना है, 3, 2 इंटू 2 कितना है, 4। सो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 1 + 3 दैट इज 4/4 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, और दूसरा एक्सप्रेशन cos A cos C sin A sin C। ओके, क्या है, cos A cos A cos C और माइनस sin A sin C, माइनस sin A sin C। cos A के लिए कितना है, B/H क्या होगा, √3x/2x। क्योंकि एंगल A के लिए ये B है और ये H है, B/H। ओके, cos C एंगल C के लिए B कितना है, x, और H कितना है, 2x। सो x/2x। ठीक उसी तरह sin A के लिए ये B है। ओके, P/H दैट इज x/2x इंटू sin C, इसके लिए P/H ये P है और ये H है, √3x/2x। सो देखो √3x/2x इंटू x/2x ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल होकर कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। यहाँ पे देखो हम एक ट्राइंगल PQR लिए हैं और Q राइट एंगल है, और क्या गिवन है, देखो PR + QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5। यहाँ पे PQ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है, PR + QR 25, मतलब PR + QR इक्वल टू 25, ये दोनों मिलके 25। सो PR कितना होगा, 25 माइनस QR। ओके, 25 माइनस QR। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, PR² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा,
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। पी आर कितना है देखो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कितना है, पी क्यू का वैल्यू हमें गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये होगा ए माइनस पी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना है 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 कितना होता है 50। सो ये होगा 50 क्यू आर इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये बोथ साइड्स क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 625 ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा -25, ये इधर आएगा तो प्लस होगा प्लस 50 क्यू आर। ओके, सो ये होगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। सो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 600 बाय 50 दैट इज क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 12। अगर क्यू आर 12 हो गया सो पी आर कितना होगा 25 माइनस क्यू आर दैट इज 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा 13। हमें मिल गया क्यू आर कितना 13। सो क्या क्या निकालना है देखो, साइन पी कॉस पी टेन पी। सो यहाँ पे पी एंगल हम लेंगे, पी एंगल के लिए ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइट। साइन पी पहले हम निकालेंगे क्या साइन पी, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच मतलब 12 बाय 13 साइन पी। और क्या निकालना है कॉस पी टेन पी। सो कॉस पी, पी के लिए कॉस क्या है बी बाय एच दैट इज 5 बाय 13 और टेन पी क्या होगा 10 पी, पी बाय बी दैट इज 5 बाय 12। समझ गया। इज द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स निकालना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। यहाँ पे चलो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ओके ए बी और सी। 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी। सो p बाय बी मतलब यहाँ पे देखो बी सी बाय ए बी हो सकता है। ओके 10a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बी सी बाय ए बी। मैं इसको 4 और 3 और इसको 5 ले सकता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम निकालेंगे 4 बाय 3 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है मतलब विच इज ग्रेटर देन 1। सो ये क्या बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1। सो ये क्या है ये है फॉल्स, क्योंकि अगर हम ए बी को 3 सेंटीमीटर और बी सी को 4 सेंटीमीटर लेंगे तो 10a इक्वल टू 4 बाय 3 विच इज ग्रेटर देन 1, ये लिखना है आपको। ठीक उसी तरह sec a इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। यहाँ पे देखो एंगल a के लिए हमें क्या लेना है 12 बाई 5। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बाय b। मतलब यहाँ पे एक सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है a b और c। sec थीटा का वैल्यू क्या होता है h बाय b। h क्या है देखो बच्चों यहाँ पे h ये है 12 और b क्या है 5। सो अगर ये 12 हुआ ये 5 हुआ तो BC क्या होगा, BC क्या होगा BC होगा कितना 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट ओवर मतलब 144 माइनस 25 अंडर स्क्वायर रूट दैट इज 119 जिसका वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है। सो इसलिए ये क्या होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये क्या है ये फॉल्स, क्योंकि cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ क्या कोसाइन ऑफ एंगल A। क्या कोसाइन ऑफ एंगल A होगा, कोसेकेंट नहीं होगा। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी फॉल्स होगा। ओके ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही यूनिट है। ओके cot A एक ही यूनिट है 1 यूनिट। साइन थीटा इक्वल टू 4 बाई 3 फॉर सम एंगल। यहाँ पे चेक करते हैं साइन थीटा, चलो मान लेते हैं इसको थीटा। ओके साइन थीटा कितना है 4 बाई 3। साइन थीटा क्या होता है p बाय एच होता है। सो ये p और ये h p बाय एच। सो ये हो सकता है क्या, क्योंकि ये नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा साइड से बड़ा होता है। सो इसीलिए ये भी क्या होगा ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।